हेलो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि साइंस फर्स्ट के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। तो बच्चों आज से मैं आपके लिए साइंस फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो ये क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे निकाले हैं मैंने ऑप्शन के साथ। तो बच्चों साइंस फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, उस पर ये पेपर यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे निकाले हैं। तो साइंस 1 का जो हमारा पहला चैप्टर है उसके आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने वाली हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पे, और इन्हीं सवालात को आपको सिर्फ करना है। बहुत कम सवालात हैं मैंने यहाँ पे निकाले हैं, और मैं आपको मार्क्स के साथ भी पूरा बता रही हूँ यहाँ पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना नए होंगे तो, क्योंकि आपको साइंस 1 के पूरे 10 के 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं देने वाली हूँ। और चैप्टर 1 के अंदर तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं है। हो सकता है केपलर के कानून यही एक क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आ सके, लेकिन मैंने वो यहाँ पे क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड नहीं दिया है क्योंकि उसके ज़्यादा चांसेस नहीं है डायग्राम बेस्ड आने के। तो चलो बच्चों हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 MCQs निकाले हैं। तो यहाँ पे जी की एसआई निज़ाम में इकाई क्या है? तो जी की बच्चों एसआई निज़ाम में इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, तो ये है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो केपलर के तीसरे कानून के मुताबिक, केपलर का तीसरा कानून बच्चों हमें क्या दिखाता है? तो केपलर का तीसरा कानून हमें क्या दिखाता है बच्चों? ये वाला जवाब आएगा, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो यहाँ पे ये 2 हो गए। अब उसके बाद एक जुमले के अगर हम जवाबात देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आप, एक जुमले में हमें यहाँ पे आज़ादाना हरकत की तारीफ़ लिखनी है। सिर्फ यहाँ पे तारीफ़ लिखनी है 1 मार्क के लिए, और यहाँ पे गुरेज शकली रफ्तार की तारीफ़ वो भी 1 मार्क के लिए है। तो ये दोनों क्वेश्चन 1-1 मार्क के लिए हैं। तो इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। आज़ादाना हरकत की तारीफ़ आपकी किताब में दी गई है, पेज नंबर 2 पर होगी आज़ादाना हरकत की तारीफ़, और पेज नंबर 2 पे नहीं, चैप्टर के लास्ट में है आज़ादाना हरकत और गुरेज शकली रफ्तार दोनों की तारीफ़ वहाँ पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा ये 1 मार्क के लिए है, ये भी 1 मार्क के लिए बच्चों। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा सवाल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंदरजा झील में से कोई 3 सवालात के जवाब लिखे। ये मैंने पेपर के फॉर्म में निकाला था, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पे यहाँ पे पेपर निकाला था, लेकिन आपको ये चारों के चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कमियत और वज़न में फ़र्क बयान करना है। तो आपको 2 खाके बनाने हैं, एक साइड कमियत और दूसरे साइड वज़न, और दोनों के दरमियान यहाँ पे फ़र्क आपको वाज़े करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है न्यूटन का कशिश शकल का कायनाती कानून बयान कीजिए। पेज नंबर 2 पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे न्यूटन का कशिश शकल का कानून बयान किया गया है, तो उसको आपको अच्छे से याद करना है। न्यूटन की कशिश शकल का जो कानून है, यानी कि हर एक चीज़ दूसरे चीज़ को एक कुव्वत से कशिश करती है, और वहाँ पे एफ वगैरह के बारे में दिया गया है, तो वो नीचे सारा कुछ आपको वहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे ज़मीन के मरकज़ पर जी की कमियत सिफर होती है, जी की कीमत सिफर होती है, इसकी वजह लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको बिल्कुल स्किप, ये चारों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़मीन के मरकज़ पर जी की जो कीमत होती है वो सिफर क्यों होती है, इसकी साइंसी वजह आपको लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ज़मीन के शकली इसरा की तारीफ़ और इसका ज़ाब्ता लिखना है आपको। ये उतना भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको स्किप करना चाहेंगे तो कर सकते हो, लेकिन ऊपर के 3 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने ही करने हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है आपको बिल्कुल भी। कमियत और वज़न में फ़र्क भी है, आपकी किताब में दिया गया है, लेसन के लास्ट में मौजूद है कमियत और वज़न करके, उस पैराग्राफ में है मौजूद। तो न्यूटन का कशिश शकल का कानून भी दूसरे पेज पर आपके मौजूद है। और ज़मीन के मरकज़ पर जी की कीमत सिफर क्यों हो जाती है, तो आपकी किताब में जी की कीमत में जहाँ पे तब्दीली का पेज है लास्ट में ही है वो भी चैप्टर के, तो वहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम 3 मार्क, ये 2-2 मार्क के क्वेश्चंस हो गए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ पे देखो बच्चों, आपको आ सकता है, बहुत आ सकता है, नहीं आता ही आता है हमेशा हर बार। केपलर के 3 कानून बयान कीजिए। तो केपलर का पहला कानून, केपलर का दूसरा कानून और केपलर का तीसरा कानून, तीनों आपको लिखने हैं वहाँ पे, और शक्ल भी बनानी है।
फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जी की कीमत में होने वाली तब्दीली बयान कीजिए। जी की कीमत में होने वाली तब्दीली सबक के लास्ट में इसका आंसर मौजूद है और 3 तरह की तब्दीली है। एक ऊपर की जानिब जाते वक्त, एक ज़मीन की गहराई में जाते वक्त और एक ज़मीन के मरकज़ पर। इस तरीके से 3 तब्दीलियाँ बताई गई हैं, लेसन के लास्ट में मौजूद है। तो वहाँ से आपको इसका आंसर करना है। और ये भी क्वेश्चन देखो, क्या होगा अगर जी की कीमत अचानक दुगना की जाए और ये किसी वजनी शय को खींचने के लिए मुश्किल क्यों हो जाता है, वजह बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों, इसका जवाब आपको किताब से नहीं मिलेगा, इसका जवाब आपको गूगल से निकालना होगा या चैट जीपीटी से भी आप इसके आंसर को निकाल सकते हो उर्दू में। ठीक है, तो ये आंसर निकालो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये किताब में तीसरा वाला आंसर नहीं है। उसके बाद देखो सवाल नंबर 4 में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैंने 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। एक, साबित कीजिए एफ जो है वो बिरास्त तनासुब में है 1/r की दूसरी के। तो इसका भी जवाब आपकी किताब में ही मौजूद है। सबक के स्टार्टिंग में ही सफ़ा नंबर 3 या 4 पे इसका जवाब आपको मिल जाएगा। 4 मार्क्स के लिए है, बड़ा है इसका जवाब, तो आपको पूरा जवाब इसका लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 में यहाँ पे तारीफ़ें लिखनी है, मरकज़ी जो कुव्वत की, दायरवी हरकत की, तवानाई बिल कवा की और ज़मीन के सकली इसरा की। तो ये तारीफ़ें किताब में मौजूद हैं आपके, तो इन सभी तारीफ़ों को आपको लिखना है। ओके, अगर जवाबात आपको नहीं मिल रहे तो आप चैट जीपीटी से भी उर्दू के जो है निकाल सकते हो इसके आंसर, लेकिन सिर्फ जो तारीफ़ें हैं 1-1 मार्क्स की, उसका उतना ही आपको चैट जीपीटी से करना है। और एक आधा कोई साइंसी वजूहात वगैरह है तो उसको भी आप चैट जीपीटी से निकाल के आंसर उसका याद कर सकते हो, लेकिन जो बाकी के आपकी किताब में मौजूद हैं वो किताब में से ही करना है। केपलर के कानून है किताब में, जी की कीमत में होने वाली तब्दीली भी किताब में मौजूद है, और न्यूटन का कशिश शकल का कानून भी आपकी किताब में मौजूद है, कमियत वज़न में का फ़र्क आपकी किताब में मौजूद है। तो ये सारे जवाबात को जो है किताब से ही आपको करना है। तो ठीक है बच्चों, आज चैप्टर नंबर के 1 मैंने दे दिए हैं, चैप्टर नंबर के 2 हम कल देखेंगे। ओके, और बच्चों ज़रूरी बात कि उर्दू में आपको इश्तिहार किस तरीके से करना है, इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।